class 9. This is the geography second chapter, physical features of India. In this chapter यानी इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हैं इंडिया के अलग अलग लैंडफॉर्म्स के बारे में। जैसे इंडिया में आप जानते हैं कि इंडिया में माउंटेन्स है, प्लेटो है, प्लेन्स है, डेजर्ट है, आइसलैंड भी है। तो ये जो लैंड्स हैं, इन लैंड्स का निर्माण होता कैसे है? तो लैंड्स के निर्माण का यहाँ पे काउज दिया हुआ है, काउजेस फॉर फॉर्मिंग लैंड मासेस। सबसे पहला है जियोलॉजिकल पीरियड, दूसरा है वेदरिंग, तीसरा है इरोजन एंड चौथा है डिपोजिशन। जियोलॉजिकल पीरियड मतलब होता है टाइम पीरियड, टाइम के बाद ज़मीन का रूप बदलना। तो ये चार प्रोसेस जो है वेदरिंग, इरोजन या डिपोजिशन का, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे इन तीनों से अलग यहाँ पे एक थ्योरी पढ़ना है जिसको साइंटिफिस्ट या ज्योग्राफर ने बताया, और इसको बेस्ट कारण बताया ज़मीन के ऊपर लैंडफॉर्म्स के निर्माण होने का। इस थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो पृथ्वी का क्रस्ट है, वो क्रस्ट जो है पृथ्वी का, वो 7 मेजर और कुछ माइनर प्लेट्स को मिलकर के बना हुआ है। यानी पूरा का पूरा पृथ्वी 7 कॉन्टिनेंट का बना हुआ है। आप तो सुने हैं, यही 7 कॉन्टिनेंट को यहाँ 7 मेजर प्लेट्स बोला जा रहा है, और बाकी छोटे छोटे मेजर प्लेट्स को मिला करके ये पृथ्वी का ऊपरी क्रस्ट बना हुआ है। और इसी प्लेट्स में जब मूवमेंट होते हैं तो पृथ्वी के ऊपरी हिस्से में फोल्डिंग होता है, फॉल्टिंग होता है, वोल्केनिक इरप्शंस होता है। लेकिन ये जो प्लेट्स हैं, ये सब चीज़ें होती है, वोल्केनों का फटना, फोल्ड होना या फॉल्ट होना, ये होती है। लेकिन ये कब होती है? जब प्लेट मूव करता है तब। तो मूव कैसे करता है? यहाँ पे दिया हुआ है कि ये प्लेट्स जो है मेन रूप से 3 तरह से मूव करता है। पहला यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? कन्वर्जेंट बाउंड्री। दूसरा क्या दिख रहा है? डाइवर्जेंट बाउंड्री। और तीसरा दिख रहा है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। यानी ये 3 मूवमेंट करता है ये प्लेट, 3 तरह से मूवमेंट। किस थ्योरी के अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू प्लेट टेक्टोनिक्स। तो अब देखिए यहाँ पे मूवमेंट का यहाँ पे फिगर दिया हुआ है। सबसे पहला कन्वर्जेंट बाउंड्री जो है, इसमें क्या होता है? व्हेन 2 प्लेट्स मूव टू ईच अदर, जब 2 प्लेट्स एक दूसरे की ओर मूव करते हैं तो इस तरह के मूवमेंट को कहा जाता है कन्वर्जेंट बाउंड्री। व्हेन 2 प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, जब 2 प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाते हैं तब उसे कहा जाता है डाइवर्जेंट बाउंड्री। एंड व्हेन 2 प्लेट्स मूव पैरेलल टू ईच अदर, तो इस मूवमेंट को कहा जाता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। जैसा आप फिगर में देखा, इस तरह से मूवमेंट होगा तो ऊपर क्या होगा? निर्माण होगा माउंटेन्स का, यहाँ पे डिच का निर्माण होगा, यहाँ भी इस तरह से ड्रिफ्ट का निर्माण होगा। अब यहाँ देखते हैं कि आज 7 कॉन्टिनेंट, लेकिन बहुत पहले की बात है, मिलियनों ईयर्स पहले की बात है कि पूरे पृथ्वी पे एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसे सुपर कॉन्टिनेंट कहा जाता था, और वो कॉन्टिनेंट था पैंजिया, सबसे ओल्ड और ग्रेटेस्ट लैंड मास। और ये पैंजिया 2 हिस्से में था। नॉर्थ वाले हिस्से को अंगारा लैंड एंड साउथ वाले हिस्से को गोंडवाना लैंड कहा जाता था। और इस पूरे सुपर कॉन्टिनेंट के चारों जो ओशियन था उसे टेथिस सी कहा जाता था। अब ये जो गोंडवाना लैंड है, इस गोंडवाना लैंड के अंदर कौन कौन सा कॉन्टिनेंट आता था? ज़रा ध्यान से सुने। इस गोंडवाना लैंड के अंदर आता था इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका। यानी 6 कॉन्टिनेंट था, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका। तो इस गोंडवाना लैंड में भी क्या हुआ? मूवमेंट हुआ। ओशियन के ऊपर क्या होता है? कन्वेक्शनल करंट कंटिन्यू चलता है, तो गोंडवाना लैंड भी टूटा, और गोंडवाना लैंड से टूट करके इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अलग हुआ। इंडो ऑस्ट्रेलिया मतलब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का प्लेट एक साथ कंबाइन होकर इसे सेपरेट हुआ। और जब सेपरेट हुआ तो इसके नॉर्थ में यूरेशियन प्लेट था। ये यूरेशियन प्लेट जो इस प्लेट से कई गुना बड़ा था। अब ये क्या हुआ? ये मूव करता हुआ इस प्लेट से टकराया। तो टकराने के बाद क्या हुआ? इन दोनों के बीच में जो ओशियन था टेथिस, उसके प्रेशर के वजह से इन दोनों के बीच का जो सेडिमेंट्स था, वो सेडिमेंट्स एक ढेर का रूप लिया। और वही ढेर क्या हुआ? साउथ एशिया में हिमालय के रूप में और इंडिया के नॉर्थ में हिमालय के रूप में इमर्ज हुआ। लेकिन हिमालय के जस्ट, हिमालय और जो प्लेटो हिमालय का, उसके जस्ट बीच में खाई था, जो जहाँ पे टेथिस सी थी। बट वही खाई क्या हुआ? बाद में सेडिमेंट से धीरे धीरे बढ़ता गया और आज वो प्लेन्स के रूप में इमर्ज हुआ। जैसे देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन
प्लेट है, ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये अफ्रीकन प्लेट है, बाकी सब स्प्लिट हुआ एक दूसरे से, पैंजिया से सब सेपरेट हुआ। बट ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट क्या हुआ, मूव किया, और मूव करने के बाद जब इससे टकराया तो टकराने के बाद क्या हुआ कि इन हिस्सों में हिमालय का निर्माण हुआ। और ये हिमालय, आप जानते हैं कि हिमालय इंडिया के नॉर्थ में है। अब हिमालय जो है ये यंग माउंटेन, हिमालय यंग माउंटेन है, बहुत सारी नदियाँ निकलती है इससे, इसमें बहुत सारे वैलीज़ है और दिन प्रतिदिन इसका क्या होता है, आकार बढ़ता ही जा रहा है। उसके बाद इस चैप्टर में आप ये मेन टॉपिक आप पढ़ने वाले जो यहाँ आपको दिख रहा है, कौन कौन सा टॉपिक दिख रहा है यहाँ इंडिया के अंदर फिजियोग्राफिक डिवीज़न दिखाया जा रहा है, हिमालयन माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनजुलर प्लेटो, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड आइसलैंड। इन सब को एक एक करके बहुत ही विस्तारित रूप से आपके बुक में एक्सप्लेन किया गया है। आगे एक एक क्लिप में इन सभी को एक एक टॉपिक बना करके आपको मैं शेयर करने वाला हूँ। तो इस तरह से आज ज्योग्राफी का चैप्टर 2 शुरू होता है, फिजिकल फीचर ऑफ लैंड इंडिया, जिसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। दैट्स ऑल।